ओके देन स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। आसान सा ही पेपर है मैथ्स का। लल्लू लल्लू पेपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं वेक्टर्स का। तो इसमें क्या है तुम्हारा, पहले एक यू वेक्टर है, एक वी वेक्टर है। फिर दो इक्वेशन डिफाइन करी गई हैं और डी जो डिस्टेंस है इन दोनों इस लाइन और इस प्लेन के बीच का है। तो 3x+2y इज दिस वन। तो ये काफी बचकानी हरकत होती है वैसे तो, कि यू डॉट वी का स्क्वायर प्लस यू क्रॉस वी कुछ नमूने निकालने चले जाएंगे, पर ऐसे जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही है कि मॉड यू स्क्वायर मॉड वी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/4। ये दिख रहा है एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा, और ये जो होगा तुम्हारा हो जाएगा 12 + 3 + 1। ठीक है, और बाय 60। तो मॉड वी स्क्वायर भी कितना आ गया तुम्हारा, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास। तो 1 के बराबर 3x+2y की वैल्यू कितनी कितनी आ जाएगी, ये डायरेक्टली मेरा 10 आ गया। अब ये 10 आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, x+y+2z। इस लाइन और इस प्लेन के बीच में तुम्हें कितना मिनिमम डिस्टेंस है वो निकालना है। तो एक लाइन और प्लेन में क्या होता है, या तो जो लाइन होती है वो उस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, या उसके जस्ट पैरेलल पड़ी होगी, वरना वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे अगर पैरेलल नहीं है। तो अगर मैं काम होता है, मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, साइन और प्लेन का। तो क्या करूंगा, ऐसे ही मेरी, तो मैं तो एक्स को लैम्डा के इक्वल कर दिया। तो मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2λ+4λ, सॉरी -2λ -4λ और +2z, तो +2λ। ये जीरो आ गया, 0 = 6 आ गया। इसका मतलब दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, राइट। और इसका मतलब जब इंटरसेक्ट नहीं करती इसके पैरेलल है, और जब इसके पहले तो कोई भी पॉइंट चूज कर लो, डिस्टेंस डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है। तो मैंने ये जो लाइन ये ऑर्गन से पास कर रही है, तो मैं 0 0 0 से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ प्लेन का, तो वो सेम ही रहने वाला है। तो डी शुड बी वॉट, डी शुड बी डायरेक्टली 6/√6। तो डी आ जाएगा √6 के इक्वल। तो इसका मतलब x-2y d², तो x-2y आ जाएगा 6 के इक्वल। तो मुझे निकालना है 2x+3y। तो पहले दोनों को ऐड कर दिया, तो 4x = 16 हो जाएगा। तो x शुड बी इक्वल टू 4। तो 4 - 2y शुड बी इक्वल टू 6। तो -2 = 2y। तो y शुड बी -1। तो 2x+3y, तो 2 × 4 + 3 × -1, 8 - 3 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। अब इसको इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। लेट px = x³ + x² + x - 1। लेट लैम्डा बी अ यूनिक रियल रूट। इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, इसका डेरिवेटिव आ रहा है 3x² + 2x + 1। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है। इसका एक ही रियल रूट आएगा ऑफ कोर्स, तो वो आ गया। इसका इंटरवल देख सकते हैं, तो पी ऑफ जीरो क्या है, पी ऑफ जीरो -1 है, और पी ऑफ वन क्या है, पी ऑफ वन 2 है। इसका मतलब जो लैम्डा होगा वो बिलोंग्स टू होगा -1 to 0। ये मुझे समझ आ रहा है। अब उसके बाद एफ एक्स ये दे रखा है, दिस फंक्शन, और लिमिट एक्स टेंड्स टू लैम्डा, एफ एक्स माइनस लैम्डा अपॉन एक्स माइनस लैम्डा। तो इसका मतलब एफ ऑफ लैम्डा जो है वो लैम्डा की इक्वल है, राइट राइट। एफ ऑफ लैम्डा जो है वो लैम्डा की इक्वल होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ ये जो है एल इसके इक्वल है। तो एफ लैम्डा लैम्डा की इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी ऑफ कोर्स। और एफ डैश लैम्डा जो है वो तुम्हारा एल, ठीक, एफ डैश लैम्डा इसके इक्वल। तो इसने बोला इफ के इक्वल्स टू, तो के क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, तो पहले पार्ट में बोल रहा है इफ के इक्वल टू वन, सारे ऑप्शन तो अलग अलग है। जब मैं के को वन लूंगा, ये इसका डेरिवेटिव है पी डैश एक्स। अच्छा, ठीक है, लैम्डा बी द यूनिक यूनिक रियल रूट। कर क्या रहा है, मतलब समझ गया, फंक्शन डिफाइन किया। ओ, ओ समझा। लैम्डा इसके इक्वल, और लैम्डा मुझे पता है -1 0 के बीच में लाई करता है। तो एफ लैम्डा लैम्डा है, और एफ एक्स ये है। के को मैंने वन लिया, तो के को मैंने वन लिया, तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स विल बी x³ -x। के को वन लिया है, x³ -x गॉन, x³ -x और के को वन, तो +2 अपॉन 3x² + 2x + नीचे आ जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि एफ डैश एल की वैल्यू ये है। के को मैंने वन ले लिया, लैम्डा भी तो यूनिक रियल रूट। एक्स को 1/2 रख के कुछ हो रहा है क्या, आई मीन, हाँ, 1/2 रखने पे 1/8 + 1/4, तो 3/4 थे नहीं, 1/3 पे कुछ। उसका यूनिक रियल रूट है, इतना मुझे उसने बताया। तो बेसिकली अगर मुझे लैम्डा पता चल जाए तो
काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही रूट आएगा, 1/2। ट्राई किया नहीं होगा। रैशनल रूट अगर होगा भी तो प्लस माइनस वन ही हो सकता है। -1, -1 हो रहा है क्या? -1 पे ये -1, ये -1 नहीं होगा। इसका रूट निकालेंगे कैसे यार? क्योंकि अगर लैम्डा आ गया तो फिर आपको तो एल तो सिंपली वही हो जाएगा, एफ डैश लैम्डा। और एफ एक्स तुम्हारे पास सामने रहा अलग अलग केस में, तो फिर तो मुझे लैम्डा निकालने की दे रही है। पर लैम्डा निकलेगा कैसे? तो मैं अलग अलग केस में इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने वाला हूँ ऐसा? मुझे दिख रहा है ये इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है एफ डैश। इसका कुछ एडवांटेज लेना है क्या मुझे? और कभी नेक्स्ट को टू रखा तो फिर कुछ पाएगा। ठीक है, अब स्ट्राइक नहीं करता है, कैसे करेंगे तो आगे बढ़ जाता है। कोई नहीं, इसको देखते हैं। लेट p be a point in the first quadrant of the parabola, y square equals to 12x। इस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है। द नॉर्मल टू द पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट p। इसको मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये पॉइंट है मेरा 80 स्क्वायर कॉमा 280। पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। मैंने लेट द नॉर्मल टू द इंटरसेक्ट द एक्सिस एट द पॉइंट n। लेट t be the point of intersection of tangent to the parabola and the line passing through। Let the point of intersection be the point of intersection of the tangent to the parabola and p and line passing through n and parallel to y axis। ये तुम्हारा इसका टेंजेंट है, और ये लाइन ऐसे जा रही है और ये एन से पास कर रही है, पासिंग थ्रू एन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो दिस इज योर लाइन। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्टिंग विद द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द पैरेलल एट टू लाइन पासिंग थ्रू। ये तुम्हारा पॉइंट टी आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एंड टी, तो ये पी है, ये टी है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये तो ऑफ कोर्स 90 है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी टी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 280 प्लस 80 क्यू। ठीक है, टी एक्स प्लस वाई 280 प्लस 80 क्यू। तो ये पॉइंट आ जाएगा 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। और ये है तुम्हारा टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये पॉइंट है -80 स्क्वायर कॉमा 0। और ये लाइन जो है ये तुम्हारा एक्स इक्वल्स टू 2a प्लस 80 स्क्वायर। और तुम्हें ये पॉइंट निकालना है टी। तो सबसे पहली बात तो लाइक ये जो लाइन है ये है टी वाई को एक्स प्लस 80 स्क्वायर, एक्स को टी वाई इक्वल्स एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो अगर मैंने एक्स को पुट कर दिया 2a प्लस 80 स्क्वायर, तो 2a प्लस 280 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू टी वाई। तो वाई आ जाएगा तुम्हारा 2a/t प्लस 280। ठीक है, 2a/t प्लस 280। तो ये जो ट्राइंगल अगर देख रहे हो यहाँ से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इस लाइन पे है 2a प्लस 80 स्क्वायर, यहाँ पर है 80 स्क्वायर। तो ये जो है लेंथ ये कितनी है? 2a प्लस 80 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, ये 2a के इक्वल। समझ रहे हो? 2a प्लस 80 स्क्वायर और फिर तुम्हारा 80 स्क्वायर, तो 2a के इक्वल। और ये जो हाइट है ये इसका इसका वाई पॉइंट कितना है? 2a/t प्लस 280। तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू 2a इंटू 2a t प्लस 2a/t शुड बी इक्वल्स टू 120। तो a इंटू 2a बाहर, t प्लस 1/t, दैट शुड बी इक्वल्स टू 120। और a कितना है? ये तुम्हारा 3 के इक्वल। तो 2 इंटू 9 इंटू t प्लस 1/t इक्वल्स टू 30 इंटू 4। this cancel 2 times, this cancel 10, this cancel 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 t प्लस 1/t शुड बी 3 इंटू 20 60 इंटू 2। t प्लस 1/t की वैल्यू कितना आ रही है? 20/3 आ रहा है। इक्वल तो होता है, वैसा t एग्जिस्ट कर जाएगा, पर देखते हैं। मुझे निकालना है सर्कम 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 रेस ऑफ ट्रायंगल पी एंड टी। अच्छा,
तो वो कितना होगा, ये होगा तुम्हारा सिंपली इसके इक्वल। ये है ना हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस बाई टू। तो मुझे क्या पता है इसका जो एरिया है, ये जो है, ये तो टू है राइट। तो वन बाई टू इंटू, बस वही करना था, वो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। वन बाई टू टू है इंटू, लेट्स से जो हाइट है वो, ये जो बेस है एच, तो ये जो बेस है इज इक्वल टू कितना है 120, और रेडियस कितना हुआ कैपिटल आर, वो होगा बी बाई टू के, वही तो रेडियस होगा सर्कुलर, हाफ हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। तो बी बाई टू कितना आएगा, बी बाई टू आएगा 120/2 के, और ये कितना है 3, 120/6, 20 के इक्वल होती है, और ललू सवाल है, इसका आंसर 20 है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेट एस डिनोट द लोकस ऑफ फुट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला व्हेन यू हैव टेंजेंट लाइन। तो अगर मैं किसी टेंजेंट लाइन से, तुम्हारा हाइपरबोला है, मैं किसी टेंजेंट लाइन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो वो कहाँ पे लाई करता है, इट लाइज ऑन एक्सिलरी सर्कल। फुट वर्टिकल फ्रॉम टेंजेंट और फुट वर्टिकल फ्रॉम सेंटर, सेंटर नहीं, द सेंटर है वो, इसके इसमें वो होता है हाइपर, आई मीन हाइपर क्या होता है, सेंटर फोकस से करते हैं तो फिर लाई करता है आई गेस एक्सिलरी सर्कल पे। ये सेंटर बोला है, तो सेंटर का तो नहीं होता, but कुछ पता नहीं होता मेरे को, पता है क्या होता है। तो मान लेते हैं ये जो है, ये एच कॉमा की है, ठीक है, ये एच कॉमा की है, ये एच कॉमा की है, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन है, ये है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 m² + 9। तो मुझे इसका लोकस निकालना है फुट परपेंडिकुलर एच कॉमा के का। तो सबसे पहले बात की, ये जो लाइन है ये टेंजेंट है, तो के इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस रूट ऑफ 16 m² - 9। और दूसरी बात, ये जो एम है, इसकी सारी लाइन में जो मैंने लिखा है, ये इसका स्लोप है, और ये जो है लेट्स से इसका स्लोप एम डैश है, तो मुझे क्या पता है एम इंटू एम डैश इक्वल टू कितना होगा -1। और जो इसका जो स्लोप है एम डैश कितना है के बाई एच, तो एम इंटू के बाई एच शुड बी इक्वल टू -1, तो एम आ जाएगा -h/k, एम आ जाएगा -h/k, तो के शुड बी इक्वल्स टू एम इज -h/k इंटू एच शुड बी प्लस माइनस रूट 16 m² + 16 इंटू h² + 9k², 16h² + दिस वन, और ये आ जाएगा तुम्हारा बाई k²। तो h² + k² बाई k शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ 9k² + 16h² बाई k, ठीक है, ये चीज बनेगी। तो ये से कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो ये आ जाएगा h² + k² का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 16h² + 9k²। ये तुम्हारा लोकस आ गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, टेंजेंट टू द कर्व एस एट द ऑरिजिन, लेट आर डिनोट द इनक्लोज बाय द सिंगल लूप ऑफ द कर्व एस। अच्छा, तो वो जो एस लोगस आया उसका मुझे उससे बात करनी है, वो h² + k²। मतलब लोकस इतना अजीब आया है, यही कहीं, ओ यहाँ पे माइनस था क्या, शेड यार, यहाँ पे माइनस है एक्चुअली गाइस, एम को मेरे को पुट करना था h/k, पुट कर दिया, मतलब -h/k, तो फिर h² + k² बाई k शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो 16h² - 9k², ये आ रहा है तुम्हारे पास h² + k² इक्वल्स टू प्लस माइनस बाई के है यहाँ पे 16h² - 9k² बाई मॉड के। तो यहाँ पे प्लस माइनस बनाएगा, तो काट दोगे अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h² + k² शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस ब्रांच ले लेते हैं 16h² - 9k², ये चीज आ रही है। इक्वेशन 10 इंटू द, तो जहाँ तक हमने पढ़ा क्या क्या होता है कि अगर ये जो कर्व बन रहा है, ये बन रहा है h² + k² का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 16h² - 9k²। तो इसको अगर इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा है, ये 4 डिग्री का जो क्वेश्चन है, और ये तुम्हारा कितना डिग्री का है, ये तुम्हारा 2 डिग्री का है, ठीक है। तो अगर मुझे और ऑरिजिन में टेंजेंट की क्वेश्चन निकालनी होती है किसी भी कर्व पे, तो उसमें जो लोएस्ट डिग्री का टर्म्स होता है उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, अगर याद आ रहा हो।
ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं कि कोई भी अगर कर्व है तो ये 4 डिग्री का है, ये 2 डिग्री है, तो उसको इक्वल टू 0 कर दो, कितना आ जाएगा? 16x² = 9y²। तो 3y इक्वल्स टू आ जाएगा +-4x। y विल बी +-4x/3। y 3y प्लस, उल्टा आ रहा है वैसा। अ, ठीक है, मतलब m is -h/k by h, तो h/k। ठीक है, इसको छोड़ो यार, इसको देखते हैं बात। ये तो इसमें हो गया, ये भी अटका हुआ है, ये वाला कर लेते हैं। तो इसमें क्या है? x बिलोंग्स टू s, x² + x cos x cos this 30 ये सोल्यूशन कुछ ये साइड डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर देखोगे सारे एलिमेंट के लिए हमें सम निकालना है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स b का फॉर्मूला, हम से tan ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, हमें से एक्स्ट्रा सोल्यूशन नहीं आएगा, वो चेक कर लेंगे सही कर रहा है कि नहीं, बाकी तो ले लेते हैं। ये चीज आ जाएगी, शुड बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स x। और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा x+1 प्लस x+1 a प्लस b पर 1 माइनस ए बी, 1 - x - 1 x+1 should be 3x - x अपॉन 1 + 3x²। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 1 - x² - 1 शुड बी 2x अपॉन 1 + 3x²। एक तो क्लियर सोल्यूशन है, x = 0 एक वैलिड सोल्यूशन दिख रहा है। उसके बाद क्या होगा? ये गया, तो 1 + 3x² शुड बी 2 - x², तो 4x² = 1, x = 1/2 और -1/2, ये तुम्हारे और आ रहा है। तो 0 1/2 -1/2, 0 1/2 -1/2। एक बार चेक करो, 0 पुट करो, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स -1 प्लस tan इनवर्स। क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर थीटा इक्वल टू बीटा है, तो अगर मैं लूंगा tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू tan बीटा, ये बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ये इसका एक सोल्यूशन है, यहाँ से यहाँ आने में तुमने एक्स्ट्रा सोल्यूशन इन्वाइट किए, और यहाँ से यहाँ जाने में सोल्यूशन तुमने कम कर दिए, तो हम यहाँ से यहाँ गए हैं, तुमने एक्स्ट्रा सोल्यूशन इन्वाइट किए होंगे, इस वजह से भी आपका क्रॉस चेक, ये हमेशा याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा 0, अब यहाँ पे x को मैंने 1 पुट करा, तो ये दिख रहा है, ये -4 ये +4, तो ये तुम्हारा वैलिड है, 0 तो अलाउड हो गया। और 0 अगर पुट करोगे तो ये पूरा 0 हो जा रहा है, तो कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है। अब एक बार 1/2 पे चेक करो, तो क्या होगा? tan इनवर्स 1/2 पुट करोगे तो हो जाएगा -1/2 सॉरी 1/2 बोला है, 1/2 -1, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 3/2 +1। तो ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स 3/2 माइनस, और tan इनवर्स जो है और फंक्शन होता है, tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 पुट करते ये भी सही है, तो ये 1/2 तो अलाउड हो गया, -1/2 चेक करते हैं, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा -3/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/2, इसको ऐसे लिखते हैं -tan इनवर्स -1/2, ये हो जाएगा बेसिकली, हमें -3/2 है ऑफकोर्स। तो x को पुट करोगे -1/2, तो ये मैच कर रहा है ना, इसका मतलब दोनों के दोनों अलाउड है। ठीक है, तो x = 0 1/2 -1/2 तीनों अलाउड है, इसका इसमें वो तीनों एलिमेंट पुट करने हैं, फिर से मतलब सम करना है, तो x को 0 पुट किया, तो क्या आ जाएगा? गया 1/2 पुट किया, तो 1/4 प्लस 1/4, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू cos इनवर्स 1/2 माइनस 1/2 इंटू cos इनवर्स -1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इंटू cos इनवर्स 1/2 कितना होगा? π/3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2π/3। ठीक है, 2π/3, यहाँ पर ये 1/2 π/3 हो गया, -1/2 इंटू 2π/3 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 प्लस π/6 माइनस π/3, तो 1/2 माइनस π/6, 1/2 माइनस π/6 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देख सकते हो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये तो नहीं किया, मतलब देख, तो कितने करें हमने इस वीडियो में? 1
टू थ्री, 3 सवाल और कर लिए। और पिछले में जो कर रहे थे तो ये मतलब सिंपल से ही है। यहाँ पे लोगस निकाल लिया था बट स्टिल स्टक हो गया तो वो छोड़ दिया। एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं ये क्या हो गया। Let M and R be reciprocals and n cosine matrices. Define a matrix A M3. A cube is zero. अच्छा, trace of matrix is greater than equals to zero. इससे greater than zero. अच्छा, कोई आइडिया नहीं आ रहा तो लीव कर दिया तो ये कर दिया। आगे बढ़ते हैं।